हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डेटा एंट्री और कीबोर्डिंग स्किल्स। जैसा कि आपने पिछले दो लेक्चर्स में कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ जो हैं उनके बारे में जाना आपने, और माउस पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा हमने, और किस तरीके के बटन्स होते हैं उसमें। तो आज हम शुरू करेंगे टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। So, typing ergonomics provide the logistic support for efficient and effective typewriting. They are important to attain and maintain accuracy and speed. Some of these factors included are as given below. तो टाइपिंग ergonomics क्या होते हैं? ये कुछ लॉज हैं और प्रोसीजर्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, जिससे क्या हमारी टाइपिंग के स्किल्स हैं एफिशिएंट हो जाते हैं और इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। वो हमें मदद करते हैं एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करने के लिए, टाइपिंग स्पीड मेंटेन के लिए करने के लिए। तो वही हम एर्गोनॉमिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है सिटिंग पोस्चर। आपको कैसे बैठना है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने, अपने टेबल पे जब आप काम करोगे कंप्यूटर पे, तो कैसे बैठना होता है, क्या कौन सा अच्छा तरीका है बैठने का। While operating computer keyboard, sit straight, slightly bending your neck forward. तो जब भी आप कंप्यूटर कीबोर्ड पे आप काम कर रहे हो, आपके जैसा यहाँ पे दिखाया गया है इस फिगर में, तो आपको स्ट्रेट बैठना है और नेक को थोड़ा सा स्लाइटली बेंड करना है आगे की तरफ, ठीक है। चेक योर कंफर्ट एंड सिटिंग पोजीशन ऑफ बॉडी। तो आपको आराम से बैठना है, आपको अकड़ के नहीं बैठना है चेयर पे, और आपको स्ट्रेट बैठना है, आपको बेंड होके भी नहीं बैठना है। टच द लोअर पोर्शन ऑफ योर बैक टू द लोअर पोर्शन ऑफ द बैक रेस्ट ऑफ द चेयर। तो आपका जो लोअर पोर्शन है बैक का, वो चेयर के लोअर बैक पोर्शन के साथ जुड़ा होना चाहिए। आप उसमें गैप नहीं होना चाहिए, आगे को बेंड नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रेट बैठना है। टच बोथ द फीट टू द फ्लोर एज शोन इन द फिगर। और आपके जो पाँव है वो हवा में नहीं होने चाहिए। हाँ, आपको अपनी जो चेयर है उसको एडजस्ट करना है। ये जैसे ये चेयर्स होती हैं जिनकी हाइट एडजस्ट होती है, हाइड्रोलिक चेयर, तो उसको एडजस्ट करना है ताकि आपके पैर ज़मीन के साथ टच हों और आपको कंफर्टेबली उनको ज़मीन के साथ रेस्ट करना है। तो जैसा यहाँ पे दिखाया है, टॉप ऑफ मॉनिटर जो है वो टॉप ऑफ हेड आइज़ के साथ पैरेलल होना चाहिए, और आपको स्ट्रेट बैठना है 90 डिग्री के एंगल के साथ। बैक जो सीट है आपकी 90 डिग्री एंगल के साथ बैक होगी आपकी, और आपकी लेग्स भी आपकी थाइज़ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। नी के साथ आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। चेयर एडजस्टेड सो फीट आर फ्लैट ऑन ग्राउंड। तो पैर भी आपके ग्राउंड के साथ टच करने चाहिए, और आपके जो क्या कहते हैं एल्बोज़ हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए बॉडी के साथ, ठीक है। और पाम आपका कीबोर्ड पे रेस्ट करना चाहिए, रिस्ट स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ हैंड्स, और आपको हाथ कैसे रखने हैं अपने कीबोर्ड पे और अपने टेबल पे। पुट योर फोर आर्म एट द लेवल विद द कीबोर्ड एंड पाम्स डाउन एज शोन बिलो। तो जैसा यहाँ दो फिगर्स में दिखाया, आपको अपनी जो फोर आर्म है, बाजू हैं, उसको कीबोर्ड के लेवल पे रखना है, और पाम्स जो हैं आपको आपके रेस्ट करने चाहिए किस पे, कि आधे क्या कहते हैं टेबल पे, और आपकी जो उंगलियां हैं वो कीबोर्ड पे होनी चाहिए। कीप योर रिस्ट स्ट्रेट एंड हैंग योर एल्बोज नेचुरली। और आपको अपनी रिस्ट जो है बेंड करके नहीं रखनी है, जैसे कीबोर्ड पे हम जो नया नया टाइपिंग करते हैं, हम कीबोर्ड पे बेंड करके रखते हैं अपनी रिस्ट, हमें स्ट्रेट रखनी है। जैसे यहाँ पे इसने बेंड करके रखी है, इसने स्ट्रेट रखी है हमें। और आपके जो एल्बो है वो नेचुरली लूज रहना चाहिए। डोंट टच द एल्बो टू द बॉडी और बी टू फार अवे फ्रॉम द बॉडी। और जो आपके एल्बोज़ हैं आपके बॉडी के साथ टच नहीं करने चाहिए, ना कि दूर होने चाहिए ज़्यादा आपकी बॉडी से। नेचुरली जैसे आपके एल्बोज़ रहते हैं, अकड़ के नहीं रहना है, ठीक है। बेंड एट अबाउट 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पे रखना है आपको एल्बोज़ को, ये जैसे 90 डिग्री का एंगल। ऐसे नहीं बैठना है ये पीछे को, और स्क्रीन आपकी नीचे है और आप देख रहे हो कहीं और, इसका लाइन ऑफ साइट यहाँ है और स्क्रीन इसकी यहाँ है, कमर इसका, और देखो लोअर बैक इसकी चेयर की लोअर बैक के साथ टच नहीं कर रही है, यहाँ पे एंगल बना हुआ है वो 90 डिग्री का नहीं है, तो ये रॉन्ग पॉस्चर है। ये सही तरीका है बैठने का और हाथों को रखने का। मॉनिटर प्लेसमेंट। तो आपका जो मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर होता है कंप्यूटर की स्क्रीन, ठीक है।
डू नॉट बेंड योर नेक वाइल वर्किंग ऑन द मॉनिटर एंड कीप द अपर बॉर्डर ऑफ द स्क्रीन एट आई लेवल। जैसा कि पीछे दिखाया है, जो अपर बॉर्डर है स्क्रीन का वो हमारी आई लेवल के साथ पैरेलल होना चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द यूज़र डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्क्रीन। कीप एन अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ 50 to 60 to 65 सेंटीमीटर्स और फॉर 16 इंच स्क्रीन। तो जो डिस्टेंस आपका है स्क्रीन से वो डिपेंड करता है स्क्रीन का साइज़ कितना है। अगर छोटी स्क्रीन होगी तो आप अगर ज़्यादा दूर रहोगे तो आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या है। तो 17 इंच की स्क्रीन जो होती है एक स्टैंडर्ड मॉनिटर की स्क्रीन, तो उसमें आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है 60 to 65 सेंटीमीटर्स का, आपकी आइज़ और मॉनिटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट इज़ माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट। Keep the keyboard and mouse together at an approximate distance of 20 centimeters, which will help in smooth and effortless operation of keyboard. तो अब ये जो कीबोर्ड और माउस है आपका, तो वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए आपकी बॉडी से? 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो उससे क्या होगा, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो कीबोर्ड को और माउस को काम करने के लिए। सेम हाइट ऑफ कीबोर्ड, माउस एंड एल्बो हेल्प्स द यूजर्स टू वर्क कंफर्टेबली। तो अब जो आपके एल्बोज़ हैं वो भी सेम हाइट पे होनी चाहिए, आपके हाथ भी सेम हाइट पे और एल्बोज़ भी आपके हैंग करने चाहिए सेम हाइट पे जिस पे कीबोर्ड और माउस हैं। तो उससे क्या होगा, आप इजीली काम कर सकते हो। आपको बेंड करके रिस्ट बेंड नहीं होगी, आपकी रिस्ट भी सीधी रहेगी और आपको दर्द नहीं होगा बाजू में। नहीं तो अगर आप गलत तरीके से बैठोगे आपको बाजू में दर्द होगा थोड़ा सा काम करते ही, और आपको नेक में प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल हो जाता है बहुत सारे लोगों को। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो उनका सिटिंग पोस्चर गलत होता है। चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट। Adjust computer chair and table to an optimal height. The chair of computer must the chair of the computer user must be supportive to his or her lower back. तो हमें एडजस्ट करनी है चेयर की हाइट और टेबल की हाइट, एक ऑप्टिमल हाइट पे रखना है हमने चेयर को ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। चेयर उस लेवल पे होनी चाहिए ताकि आपके एल्बोज स्ट्रेट रहें 90 डिग्री के एंगल के साथ और लेवल पे रहें जिस पे कीबोर्ड है और माउस है, और आपकी जो आइज़ हैं वो भी पैरेलल होनी चाहिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जो बॉर्डर है टॉप बॉर्डर स्क्रीन का। द कंप्यूटर टेबल शुड ऑल्सो हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर योर लेग्स। और जो कंप्यूटर टेबल है आपका, तो उसको स्पेस होनी चाहिए, उसके अंदर स्पेस होनी चाहिए ताकि आप अपने लेग्स को अंदर ले सको। विद द करेक्ट ergonomics, टाइपराइटिंग बिकम्स अ नेचुरल फिनोमेना विदाउट कॉजिंग अननेसेसरी फटीग। तो जब आप करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करोगे टाइपिंग के लिए और चेयर पे कैसे बैठना है कंप्यूटर के सामने, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना बन जाता है, नेचुरल काम करने का तरीका बन जाता है, और उससे आपको क्या होता है, अननेसेसरी फटीग नहीं होता है, बॉडी में पेन नहीं होगा, आपके रिस्ट में पेन नहीं होगा, आपके नेक में पेन नहीं होगा अगर आप सही तरीके से बैठोगे। प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप्ड। अब ये जो जो चीज़ हमने टाइप करनी है, कोई नोट हमें टाइप करना है जो किसी पे लिखा है या किसी और स्क्रीन से उतारना है हमने कॉपी करके, तो वो बुक हो सकती है या कोई और स्क्रीन हो सकती है, तो उसको कहाँ पे रखना है? प्लेस द मैटर फॉर टाइपिंग टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, प्रेफरेबली ऑन अ कॉपी होल्डर विच हैज़ अ स्लोपिंग सरफेस। अब जो आपको मटेरियल टाइप करना है वो आप अपने कीबोर्ड के राइट या लेफ़्ट साइड में, जिस साइड में आप कंफर्टेबल हो उधर रखो आप। अगर आपके पास एक कॉपी होल्डर है, कॉपी होल्डर होता है जिस पे हम नोट या कोई कॉपी रखते हैं ताकि हम उसको ईज़िली पढ़ सकें, और स्लोपिंग पोजीशन होती है उसकी। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ना और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।